हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं निबंध, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे 10th और 12th में हैं, यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में जो निबंध आते हैं वो आपके 9 नंबर के पूछे जाते हैं क्लास 12th में, और क्लास 10th में उससे 6 या 7 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 100% श्योर है कि ये निबंध आपको पूछे जाएंगे। निबंध ये है कि जीवन में अनुशासन का महत्व, अथवा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अथवा विद्यालय से अनुशासन का महत्व। तो विद्यालय में या फिर विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन से रिलेटेड निबंध पूछेंगे, तो आप अनुशासन से रिलेटेड कोई भी निबंध हो, आप इस निबंध को लिख देंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, रूपरेखा में हमें ये बताता है कि आपके इस पूरे निबंध में कितनी हेडिंग्स हैं और किस किस टॉपिक पे आप इसमें लिखना चाहते हैं और क्या इसमें बात करना चाहते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा प्रस्तावना, दूसरा है अनुशासन से तात्पर्य, तीसरा है अनुशासन का महत्व, चौथा है विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण, और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। जैसा कि मैंने आपको कई निबंध में बताया कि स्टार्टिंग के प्रस्तावना और लास्ट का उपसंहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बीच में आप उसका महत्व, कारण, उसकी समस्या या फिर कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 हेडिंग, एक प्रस्तावना एक उपसंहार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं जीवन में अनुशासन के महत्व की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए, हेडिंग करेंगे हम लोग प्रस्तावना, और इसमें लिखेंगे कि विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। जो देखिए यहाँ पे विद्या जो है, यानी कि विद्या पढ़ाई, और विनय का अत्यंत एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददाती विनय के आधार पर विद्या से ही विनय की प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, जो विद्या दादती है वो विनय के आधार पर, यानी कि विनय के आधार पर विद्या जो है, विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, किंतु आजकल देश में दुर्भाग्य चल रहा है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो देश में वो विवाद चल रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि जो विद्या मंदिरों का जगह है, वहाँ पर विनयशीलता का साम्राज्य हो रहा है। वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानवीय दामन पसारे क्रूरता, ठीक है, भरा अट्टहास कर रहा है। यानी कि अनुशासन की जो हीनता है वो क्या कर रही है? दानव से पसारे क्रूरता से भरी हुई है। ठीक है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। आगे लिखेंगे, क्रूरता भरा अट्टहास कर रहा है। न अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और न छात्रों में शिष्य का शील स्वभाव है। ठीक है, आजकल के जो गुरु हैं उनमें तो आध्यात्मिकता का कोई भी गरिमा नहीं बचा हुआ है, और न शिष्य इस शील भाव से अपने गुरु का सम्मान करते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना, जो कि कुछ हिंट्स आपको अनुशासन के बारे में लिखने होंगे। अब हम हेडिंग करेंगे अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन शब्द सास धातु से बना है। क्या बना है? अनुशासन जो शब्द है वो सास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, जिसका जो तात्पर्य है वो है शासन अथवा नियंत्रण करना। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हों अथवा चेतन से, ठीक है, विश्व के सारे कार्यकलाप जड़ से हों या फिर चेतन से संबंधित हो, वो एक निश्चित नियम से आबद्ध होते हैं। क्या करते हैं? एक निश्चित नियम से आबद्ध होते हैं। आगे लिखेंगे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा नियमानुसार नृत्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा नियमानुसार यानी कि अपने कार्य के अनुसार नृत्य ही निश्चित गति में चक्कर लगाते रहते हैं। एक निश्चित अवधि पर
में परिवर्तन होता रहता है। एक निश्चित अवधि यानी कि एक निश्चित काल के बाद ऋतुओं पर परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि यानी कि यदि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कड़ अनुशासन से आबद्ध होता है। क्या होता है? कि ये ब्रह्मांड का कड़ अनुशासन से आबद्ध होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है। क्या होता है? जो मनुष्य है वो सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रण है, यानी कि एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो ऋतुओं काल से नियंत्रित होती है, जो ऋतु काल से ही क्या है? नियंत्रितता चलती आ रही है। अनुशासन से व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना उदय होती है। अगर कोई अनुशासन में है तो उससे व्यक्ति की शक्ति और उसकी आत्मविश्वास जो है उसकी भावनाओं से उदय होती है, यानी कि सामने आती है। उसका मनोबल ऊंचा होता है। अगर वो किसी व्यक्ति को अनुशासन में रख दिया जाए तो उसका मनोबल भी क्या होता है? ऊंचा होता है। तो ये था हमारा अनुशासन का तात्पर्य। अब हम देखेंगे अनुशासन का महत्व। तो हेडिंग कर लेंगे अनुशासन का महत्व और इसमें लिखेंगे कि मानव जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अनुशासन से ही मानव जीवन में जो है बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। ठीक है, इसका जो तात्पर्य है वो मुख्य रूप से आत्मा के अनुशासन से है। नियंत्रण तो भय और दबाव से ही किया जा सकता है। इसका नियंत्रण हम अपने भय और दबाव के कारण कर सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। क्या होता है? इसका जो प्रभाव होता है वो स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। भय और दबाव समाप्त होने जाने के पश्चात, अगर भय और दबाव दोनों ही समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात पुनः उच्च खलता की पूर्व स्थिति आ जाती है। अगर डर और दबाव दोनों ही खत्म हो जाए तो पुनः यानी कि तुरंत उच्च खलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए और समाज के लिए और सारे विश्व के लिए, अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत घातक होती है। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं। इस जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए कई नियम बनाए गए हैं, यानी अनुशासन के प्रति कई कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं। उनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। ठीक है, उनका पालन करना, उन पे चलना हमारे कर्तव्य का एक स्वरूप है। उन नियमों का पालन कानून या डंडे के बल पर सदैव नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इस नियम का पालन हम कानून से या फिर डंडे के बल पर नहीं करा सकते। व्यक्ति को स्वयं अपने उन नियमों का अंतर्गत नियंत्रण करना चाहिए। तो व्यक्ति को इसका पालन और बल के साथ क्या करना चाहिए? व्यक्ति को स्वयं ही अपने इस नियम का पालन करना चाहिए। अगला हेडिंग है विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण। तो हम इसमें लिखेंगे कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विद्यालयों में जहां हमारे राष्ट्र की भावी निर्माता गढ़े जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि विद्यालय में जहां हमारे राष्ट्रीय भाव का निर्माता गढ़ा जाता है वहां अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। यानी कि अनुशासन की हीनता करते हुए वह पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है। सरस्वती के पावन मंदिर में अनुशासनहीनता के कारण दानवीर बर्बरताओं, ठीक है, यहाँ पर जो अनुशासनहीनता है, सरस्वती के पावन मंदिर में अनुशासनहीनता के कारण जो दानवीर है वो अपने बर्बरताओं के कारण ही का ही राज्य है। ठीक है, अपने ही बल पर वो अपना राज्य का खड़ा करते हैं। छात्र अपने कर्तव्य को भूल गया है। जो छात्र है उसका क्या कर्तव्य है वो भूल चुके हैं और अपने अधिकार की ज़ोरदार मांग कर रहे हैं। और छात्र हैं अपना कार्य नहीं कर रहे लेकिन अपने अधिकार की सारी मांगे करते हैं। विद्यालयों में शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए आज भी गंभीरता,
ठीक है। विद्यालयों में शैक्षिक पूर्व वातावरण बनाने के लिए आज भी गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही है। चिंतन और मनन की आवश्यकता क्या है, महसूस हो रही है, क्योंकि इन सब की कमी हो चुकी है इस देश में विद्यार्थियों के प्रति। शिक्षा प्रणाली आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वतंत्र भारत में भी ज्यों की त्यों व्यवहार में लगाई जा रही है। ठीक है, जो शिक्षा की प्रणाली है वो आज भी कई नियम में परिवर्तन हो रहा है और स्वतंत्र भारत में भी ज्यों की त्यों इसकी व्यवहार में परिवर्तन लाई जा रही है। विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। ठीक है, विद्यालय में जो व्याप्त घोर है उसके अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए ये क्या है, उपाय सोचना होगा कि भावी जीवन के प्रति उससे आश्वस्त करना क्या है। ठीक है, भावी जीवन के प्रति उसका आश्वस्त क्या करना होगा। तो ये था हमारा विद्यालय के अनुशासनहीनता और उसके कारण पर कुछ बातें। आप इसी प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। आपको और कुछ भी पता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट श्रेणी हम करेंगे उपसंहार। तो उपसंहार हेडिंग करने के बाद हम लिखेंगे कि इसमें संदेह नहीं है कि छात्रों से असीम शक्ति भरी हुई है। मनुष्य ने झरनों और प्रपातों के जल को अनुशासित कर कर असीम शक्ति एकत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि छात्रों में असीम शक्ति भरी हुई, यानी कि उसमें गुंडागर्दी भरी हुई है। मनुष्य ने झरनों और प्रपातों के जल को अनुशासित कर कर असीम शक्ति एकत्रित कर लिया है और सफलता प्राप्त कर ली है। यदि छात्रों की इस असीम शक्ति को भी अनुशासित कर कर देश और समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। ठीक है, तो यदि इस असीम शक्ति को अनुशासित करना न रोके तो देश की समाज के कल्याण के लिए और कार्यों में इसका मनोबल बढ़ाया जाएगा और इस कार्यों में ये लोग क्या होते जाएंगे, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करते जाएंगे। तो ये था हमारा उपसंहार और पांचों हेडिंग का संपूर्ण व्याख्या, किस प्रकार से आपको क्या लिखना है आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा पांचों हेडिंग के साथ निबंध समाप्त होता है। बहुत ही इजी वर्ड्स थे और बहुत ही छोटे में मैंने ख़त्म किया ताकि आपको इतने आप लिखेंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।